दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मुमरा शहर में समाजी खिदमत में पेश रहने वाले नूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से मेडिकल फील्ड में भी एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। नूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से मेडफोर्ड हॉस्पिटल की शुरुआत मुमरा शहर में की गई है, जिसका उद्घाटन शनिवार 12 फरवरी को अल्लामा मोइन मियाँ किबला के हाथों किया गया। इस हॉस्पिटल का मकसद मुमरा शहर के मिडिल क्लास और गरीब तबके के आवाम को मुनासिब दामों में बेहतरीन मेडिकल सहूलतें फराहम करना है। मेडफोर्ड हॉस्पिटल के डीन मेराज जरीवाला का कहना है कि बेहतरीन इलाज के लिए जो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, वो सारी सहूलतें हमने इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जमा कर दी हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास तबके की आवाम ये ना समझे कि यहाँ पर इलाज के लिए आपको काफ़ी पैसे देने होंगे, जिस तरह से आमतौर पर निजी अस्पतालों में चार्ज किए जाते हैं, बल्कि हम मुनासिब दामों में आपको बेहतरीन इलाज फराहम करने की कोशिश करेंगे। आज पूरी नूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश की जाती है, जिन्होंने मुमरा कौसा की गरीब आबादी को मद्देनज़र रखते हुए एक खूबसूरत और शानदार अस्पताल जो है वो मुमरा कौसा को दिया। एक आम आदमी की हालात को देखते हुए ये अस्पताल यहाँ तामीर हुआ है। काबिल मुबारकबाद पूरा नूरी ख़ानदान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में दुआ है कि आने वाले मरीज़ों को अल्लाह शिफा अता फ़रमाए, शिफाए कामला वाजिला अता फ़रमाए, शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। सुभाष भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पहली बार फरीद नूरी और उसके पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जैसे कि आज हम लोग ख्वाब देख रहे हैं, मुमरा में इस तरह का अस्पताल बनना एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है। मुमरा वालों के लिए एक गिफ्ट है बड़ी, और ऐसे गिफ्ट उन्होंने दिए सोचने को लगा रही है क्या इस तरह का भी फरीद काम कर सकता है। उन्होंने एक चीज़ की है इसमें कि आम आदमी के लिए अस्पताल बनाया है। अस्पताल तो पूरा 5 स्टार बना है। 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर आपको हार्ट का पेशेंट आएगा, बच्चों का पेशेंट आएगा, हमारे डिलीवरी के लिए आएगा, यानी हर चीज़ इसमें उन्होंने रखी है, पैथोलॉजी रखी है। तो इस तरह देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें अभी थाना, मुंबई या कल्याण, डोंबिवली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की टीम उन्होंने रखी है, और डॉक्टर्स के टीम के माध्यम से ऐसे लग रहा है कि आने वाला पेशेंट यहाँ से आएगा वो अच्छा होके ही जाएगा। मगर अल्लाह ताला का और ऊपर वाले को यही कहूँगा, कम से कम पेशेंट यहाँ पे आए। हम किसी को बीमार तो करना नहीं चाहते, पर फिर भी अगर जो भी आएगा वो अच्छा होके ही जाएगा। इस तरीके का काम आदमी अंदर आवे तो ऐसा लग रहा है कि बाहर देखने के बाद तो 20% बीमारी वहीं से चली जाएगी। तो ऐसा ही होता है, डॉक्टर ने हाथ लगने के बाद या हमारे जो नर्स या सिस्टर होते हैं उसका हाथ लगने के बाद और 20% बीमारी चलेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करने वाले हैं, उसको अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो ऐसे इस अस्पताल के अंदर फरीद अपने जो पौधा लगाया ना, वो पौधे को सींचने का काम हमारे सब डॉक्टर लोग करेंगे, और मुझे यकीन है ये बहुत बड़ा पौधा बनेगा और पूरे मुमरा में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इसका नाम होगा कि ऐसा एक अस्पताल मुमरा में बना है जो मुंबई से भी लगा, जैसा लीलावती हॉस्पिटल हो, बॉम्बे हॉस्पिटल, उसके बराबरी में लाने का काम इस अस्पताल के माध्यम से सारे डॉक्टर लोग करेंगे। मैं ये इस माध्यम से आप सबको बधाई देता हूँ। एक अच्छा काम, एक सोच कैसी होती है। देखो, एक बिल्डर आदमी अस्पताल बनाने के पीछे पड़ा है। बिल्डर कभी पैसा डालने में कभी खुशी नहीं रखता है, हेल्थ फील्ड में नहीं आता है जल्दी। वो अपने अंदर कैसा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो देखता है। मगर उसने एक अच्छा काम किया है, बिल्डर साइड बाजू में रखा है
और इसमें एक चीज़ रखा कि इसमें कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। मैंने उससे बात किया, ये चलाएगा किस तरह के, इसमें काफ़ी पैसा लगता है। हमें इसका पाटिल साहब से माध्यम से हमें पता है किस तरह हॉस्पिटल को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और उन्हें कहा कि इस तरह के हम लोग सारे टीम्स को साथ में लाएंगे और सारे टीम के माध्यम से इस हॉस्पिटल को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम गरीब से गरीब पेशेंट को यहाँ से अच्छा करके निकाल के भेज देंगे। इस तरीके की सोच फरीद के अंदर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ फरीद कि एक अच्छा काम आपके माध्यम से, आपके फैमिली के माध्यम से हो रहा है। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अनवर भाई, अनवर नूरी साहब, नूरी परिवार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम शहर के लिए, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो इस मौके पे मैं अपने वालिद और वालदा को याद करूंगा, जिनकी तरबियत, जिनकी सोच हमेशा ये रही उस दौर में भी कि जब हम किसी को मदद करने के काबिल नहीं थे। वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि बेटा, औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। आज नूरी फैमिली के ताल्लुक से जो कुछ भी आप जानते हैं, सबसे पहले तो हम 7 भाइयों में जो अल्लाह ने मोहब्बत दी है, जो इत्तेहाद दिया है, ये एक मिसाल है। हमने अपनी वालदा की जो खिदमत की है, उनकी जो इज़्ज़त की है, वो इस शहर के लोग जानते हैं। इसके अलावा मुमरा समाचार के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने जो आवाज़ बुलंद करने का, गरीबों की, बेसहारा लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का जो काम लिया कलम के ज़रिए। इसके अलावा कोविड के अंदर आपने देखा हमारे अबू बकर भाई ने, हमारे रफ़ीक भाई ने, ज़ुबैर भाई ने, जुनैद भाई ने, हमारे फरीद ने रात दिन एक करके जिस तरह से 2 एम्बुलेंस, एक वालिद साहब के नाम से, एक वालदा के नाम से, इसके अलावा 10 प्राइवेट गाड़ियाँ, और कोविड के पहले दिन से, लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर आज तक वो हमारी सर्विस चल रही है। प्राइवेट हमने कार्य बंद कर दी, लेकिन एम्बुलेंस के ज़रिए आज भी लोगों की खिदमत का ये ज़रिया जारी है। ये पूरा जो कुछ भी देन है, ये मैं अपने वालिद और वालदा के नाम करते हुए चाहूँगा कि इस अस्पताल के ज़रिए भी अल्लाह हमसे, हमारे बेटे बेराज से, हमारे सभी बच्चों से वो काम ले जो हमारे लिए आखिरत का ज़रिया बने। हमको जो कुछ भी नवाजिशें हैं हमारे वालिदैन की खिदमत की वजह से, आपके ज़रिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। अगर वो नहीं है तो भी उनके लिए ऐसे कुछ काम करें जिससे उनकी रूह राज़ी हो। आज मैं समझता हूँ फरीद ने, मेराज ने जो ये काम किया है, आज हमारे माँ बाप की रूह बहुत खुश होगी। और ये आगे भी अगर हमने इसको खिदमत का ज़रिया बनाया, इसको पेशा नहीं बनाया, तो यकीनन जब क़यामत में भी हमसे मिलेंगे तो हमारी इस खिदमत से राज़ी होंगे। आप सब भी हमारे लिए दुआ करें कि ये काम हमारे लिए बस आखिरत का ज़रिया बने, और हम जब वहाँ अल्लाह के सामने जाएं तो जो हमारी वालदा कहा करती थी, जो हमारे मेराज ने हमारी माँ की फ़ोटो के साथ में उनका वो जुमला लिख कर लगाया है कि बेटा, दुनिया में कोई ऐसा काम न करना जिसकी वजह से तुमको अपने अल्लाह के सामने जवाब देना पड़े। तो इस अस्पताल के ज़रिए भी हमारे डॉक्टर अजहर, हमारे डॉक्टर राजेश पाटिल और हमारे तमाम डॉक्टरों की टीम के लिए भी मेरी ये दुआ है, यहाँ के पूरे स्टाफ के लिए दुआ है कि ये पोलाइट रहे, अखलाक को पहले, नरमी को पहले अपनाए, उसके बाद अपने आप अल्लाह शिफा उतारेगा। ये मेरी इनको हमेशा से नसीहत रही, आगे भी रहेगी कि यहाँ आने वालों को दवा चाहे जितनी अच्छी दो, वो बात की चीज़ है, लेकिन उन्हें पहले इज़्ज़त दो। वो हमदर्दी के लायक है, तुम उनको हमदर्दी दो, अल्लाह तुमको शिफा देगा। फरीद भाई, 2 शब्द बोल दीजिए। आप भी इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया आपने मुमरा शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, और आप लोग सब आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। हज़रत मोइन मियां अशरफ साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरे उस्ताद जनाब सुभाष भोईर साहब, इनका मेरा रिश्ता आज 35 साल पुराना है, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और डॉक्टर राजेश पटेल साहब, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फरीद भाई, ये सोच कैसे बनी, आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर दिया? मैं इसके बारे में बहुत लंबी बात है, मेरे ख्याल से आज मौका नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। मैं सभी जितने लोग ये व्यूवर्स हैं, हॉस्पिटल की बात तो बाद में है,
पहले मैंने भाई को देखा, भाई ने अपने बेटे को लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ से मेरे भी दिल में आया, कुछ हालात बने, मैंने अपने बच्चे को अमेरिका, जब बच्चे बाहर पढ़ते, धीरू भाई अंबानी का एक जुमला था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज सोशल मीडिया के ज़रिए से वाकई में मैं नौजवान बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं, आला तालीम हासिल करें। तो ऐसे स्कूल भी देखने आपको मिलेंगे अच्छे, ऐसे हॉस्पिटल भी मिलेंगे, ऐसे कई इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग पेरेंट्स के देखने के लिए मिलेंगे। शुक्रिया। वेरी गुड। बस ना बाबा भाई, डॉक्टर एक चीज़ बताना चाहूँगा, सुभाष भाई कुछ बोल रहे हैं। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, खाली बताऊँगा। इस हॉस्पिटल का ओपनिंग हजरत साहब के हाथ से हुआ है, तो मुझे लगता है ये हॉस्पिटल कभी कमी नहीं होगी, ये आगे आगे चलते रहेगा। हिंदुस्तान रुकेगा नहीं, घर जल्दी जाएगा। हाँ वही, इसलिए तो हजरत साहब के हाथ से किया है ना, इसके लिए पॉलिटिकल लोगों के साथ से, इनसे हाथ से ओपनिंग होने के बाद मैं आया हूँ। भाई आपका इशारा समझ रहे हम। नहीं, वो समझने की जरूरत नहीं। अभी इन सब ने बताया अस्पताल क्यों खुला है, आम लोगों के लिए खुला है, मगर आम इस अस्पताल में आम लोगों को क्या देने वाले, क्या क्या सुविधा देने वाले, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, इस पे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। इस अस्पताल में मेडिकल फैसिलिटीज़, सर्जिकल फैसिलिटीज़, ऑर्थोपेडिक फैसिलिटीज़, डायलिसिस, मैटरनिटी और बच्चे के, तो ये सब डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। जैसे बोलते हैं हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ है। एक बार पेशेंट जो आना नहीं चाहता है, मगर जो अगर आता है यहाँ, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि इस अस्पताल का ज़्यादा से ज़्यादा जिन मरीजों को गरज है, उन्होंने इस अस्पताल का लाभ उठाए। ये अस्पताल कॉस्टली नहीं है। मेन बात ये है कि ये आम लोगों को नज़र में रख के ये बनाए। 5 स्टार फैसिलिटीज़ है, मगर प्राइस बोल सकते कि धाबा वाला प्राइस बोल सकते हैं, यानी कोई भी अफोर्ड कर सकता है इस अस्पताल को। तो योजना सगळ्या येतील, योजनेसाठी कमीत कमी 25 बेड लागतात। आता हे आमचं 60 बेडचं हॉस्पिटल आहे, त्यामुळे हॉस्पिटल सुरू झाल्याशिवाय त्या योजना हातात येत नाहीत। औसा के लोगों के लिए एक बेहतरीन अस्पताल बनाने के लिए आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि लोगों को अच्छे से अच्छी जो है यहाँ पर सर्विस मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेगी। मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ, कैसे ये कंसेप्ट आपको सूझा, क्योंकि ये आप ही का कंसेप्ट है, ऐसा फरीद भाई ने मुझे बताया था। तो कैसे सूझा और कैसे इम्प्लीमेंट किया इसे? ओके, सो द कॉन्सेप्ट बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुम्बरा, मेरा ये पहले से ही गोल था कि मुझे हमारी मुम्बरा की जो आवाम है उनके लिए कुछ करना है। सो ये जो गोल था, इट केम टू लाइफ ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस, जब मेरी डॉक्टर अजहर सर, हु इज़ माई को डायरेक्टर, उनके साथ मुलाकात हुई। पोस्ट अ डिस्कशन ऑन द हेल्थ केयर लैंडस्केप ऑफ मुम्बरा, वी रियलाइज दैट कि मुम्बरा की आवाम को एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ विथ एट ऑफ अफोर्डेबल रेट की इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तो हमने बैठ के ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट at a different place, why not we open it in Mumra? एक state of the art facilities with services that reach not just the elite few but general public, जो हमारी मुम्बरा की आम आवाम है, उनके पास भी जाए at affordable cost, ताकि वो भी अफोर्ड कर पाए। आज के ज़माने में लग्जरी सबको चाहिए, लेकिन लग्जरी इज स्टिल अ प्रिविलेज। ठीक है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा जो एम था वो ये था कि हम ऐसी फैसिलिटी बनाए जहाँ हम लग्जरी भी दें और अफोर्डेबिलिटी भी रखें। तो इस तरह से ये हमारा गोल का, प्लान का कंसेप्शन हुआ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। एज एवरीवन नोज़ मी, डॉक्टर अजहर खान। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मेरे पार्टनर ने, मेराज भाई ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। बट ये चीज़ है कि लाइक एज बीइंग ओवर इन द मुम्बरा, लोगों को जो चीज़ों की ज़रूरत के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो हमने सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में देने की पूरी कोशिश की है। एंड सेकेंड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल जो रेट्स हैं वो हमने इतना फिजिबल रखा है कि आप उसका आराम से फ़ायदा ले सकते हो। आपको हॉस्पिटल बहुत बड़ा दिखेगा, आप ये सोचेंगे 5 स्टार है, नहीं है। हमने गुड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया है, बट एकदम अफोर्डेबल रेट्स में। वंस यू विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द पिक्चर इज़, व्हाट एग्जैक्टली द रेट ऑफ द हॉस्पिटल्स, यू विल कम टू नो ऑल द सिनेरियो ऑफ इट। एंड द सेकेंड थिंग, जो हमने ऑफर्स वगैरह रखे, आई होप एवरीवन नोज़, वो हमने ऑलरेडी बैनर्स पुट डाउन किया है।
द थर्ड जो हमने फैसिलिटी दी है वो है हमारे पास जो डॉक्टर्स हमने रखा है, जैसे पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड खास करके जनरल फिजिशियन, वो हमारे इन हाउस बोर्ड में है, जो हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। जो कई सारे हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि फिजिशियन कहाँ है, वो इश्यूज़ इंशाल्लाह वो यहाँ नहीं होगी। वी हैव द ऑन बोर्ड और वो हमारे इन हाउस डॉक्टर्स हैं। दैट फैसिलिटी आई कैन गिव यू। एंड वन मोर थिंग, इंशाल्लाह आप लोग की सबकी सपोर्ट्स की ज़रूरत है और आपकी सबका साथ भी चाहिए कि वी कैन मेक अ चेन ऑफ द हॉस्पिटल्स, मी एंड मेराज भाई, वी बोथ इन। डॉक्टर साहब, मतलब एक ही लाइन कहूँगा, मतलब विज्ञापनों की दुनिया में, ऐड की दुनिया में ये लाइन बहुत चली है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या इसी तर्ज पर जो है आपका कहना है? यस सर, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं, श्योर।